हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आपका, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, आज हम करेंगे 9.3, उसका क्वेश्चन नंबर है 4। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 डिफरेंट है, इसलिए करना है ताकि आपको समझ लग जाए। ठीक है, उधर लिखा हुआ इफ ओ ए एंड बी। ओ दिया हुआ जी, इसको पॉइंट्स दिए हुए हैं 0 0, ओरिजिन से होगा। ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए पॉइंट दिया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 0। और बी दिया हुआ है 3 और 5। ठीक है, आर 3 पॉइंट्स इन द प्लेन, find m1 and m2 as the midpoint of the line segment AB, ठीक है, and OB। उसके बाद क्या है जी, रिस्पेक्टिवली m1 आपके पास क्या है जी, मिड पॉइंट है AB का, और m2 क्या है, मिड पॉइंट है OB का। फाइंड m1 एंड m2। अब आपने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट बना दिया। ठीक है, एक आपने क्या किया, लाइन सेगमेंट बना दिया। अब ये जो लाइन सेगमेंट बनाया, आप एक जगह ए रख लो। ठीक है, एक जगह आप क्या रख लो, बी रख लो। ये आप फर्ज करो कि कहीं पे भी ओ रख लो। चलो हम यहाँ रख लेते हैं, यहाँ पे ओ रख लेते हैं। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 और 0। और उसके बाद बी के क्या है, 3 और 5। अब हमने करना क्या है कि जब हमने इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, अब हमने फाइंड करना है m1 और m2। m1 ए बी का मिड पॉइंट है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा m1। ठीक है जी, तो क्या होगा जी, m1 इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्लियर बात। इसी तरह हमने दूसरा पॉइंट लेना है, और उसका नाम हमने क्या रख लेना है, m2। क्या नाम रखना है उसका, m2 नाम रख लेना है। वो ओ बी का मिड पॉइंट है, यहाँ पे होगा ऑलमोस्ट m2। ठीक है, तो इधर हम कर लेते हैं जी, m2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ओ बी। और बाद में जाके हमने क्या करना है, इन दोनों का डिस्टेंस लेना है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2। ठीक है, अब आपने इन दोनों का डिस्टेंस लेना है। चैलेंज इधर लिखा हुआ जी, फाइंड m1 एंड m2। क्या हमने फाइंड करना है, m1 एंड m2। ठीक है, चैलेंज फाइंड m1 एंड m2 डिस्टेंस, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये आप अपनी बुक से देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने इधर आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। क्वेश्चन ये है, हमारे पास एक्सरसाइज है 9.3, उसका क्वेश्चन नंबर है 4, क्लास है 9, चैप्टर भी 9 है। ठीक है, तो उसमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ओ दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। ओ के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 0 0, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 3 और 0, और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 3 और 5। ठीक है, हमने फाइंड करना है m1 और m2 का डिस्टेंस, जबकि m1 है क्या है, m1 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। ठीक है, m2 क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ओ बी है, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। तो जो m1 है वो बनेगा ए बी का, और m2 जो है वो बनेगा ओ बी का। ठीक है, तो मैंने आपको एक रफली सी डायग्राम फ्री हैंडेड ड्रॉ कर दी है। ए बी मैंने जनरल एक लिख दिया, पॉइंट्स ए के मैंने लिख दिए 3 0, पॉइंट बी के लिख दिए हमने, कोऑर्डिनेट्स लिख दिए 3 5, जो ओ था उसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए 0 0। अब m1 वॉज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो इसको इसके मिडल में रखा। ठीक है, और m2 के है मिड पॉइंट ऑफ ओ बी, तो उसको मैंने इसके मिडल में रखा। ये डायग्राम बनानी जरूरी नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, अब हमने ये वाला डिस्टेंस लेना है m1 और m2 का। ठीक है, चलो इसको करते हैं। ठीक है जी, चैलेंज। अब इसको आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो आपको पता है कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी का फॉर्मूला क्या था, वो था आपके पास
जो आपने उधर किया था उस दिन, ठीक है, उसको अप्लाई करते वक्त हम ये कर लेते हैं कि m1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर टू y1 प्लस y2 ओवर टू। ये हमने किसका लेना है, ए बी का। तो ए के क्या है, ये वाले पॉइंट्स है, और बी के क्या है, ये वाले पॉइंट्स है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसका m1 इज इक्वल टू x1 हमारे पास क्या रहेगा 3 प्लस x2 हमारे पास क्या रहेगा वो भी 3 ओवर 2, y1 हमारे पास क्या रहेगा 0, और इसका y2 क्या रहेगा 5 ओवर 2। अब m1 आ गया जी, ठीक है, तो ये 6 ओवर 2 आ गया और ये 5 ओवर 2 आ गया। जब इसको आप फर्दर करते हो तो ये आ जाएगा जी 3 और ये आ जाएगा 2.5। डन, ठीक है। अब हमने क्या किया, पहले हमने मिड पॉइंट ले लिया, किसका मिड पॉइंट लिया, ए बी का। ए के कोऑर्डिनेट्स ये थे, बी के ये थे, तो ये x1 हो जाएगा, x2 y1 हो जाएगा, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। x1 प्लस x2 3 प्लस 3 ओवर 2, y1 प्लस y2 0 प्लस 5 ओवर 2, ठीक है। तो इसका 3 आएगा और इसका 2.5 आएगा। अब हम 2 निकाल लेते हैं जी, ठीक है। m2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये इन दोनों का है, m2 इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ बी, तो हमने पॉइंट्स लेंगे किसके, ओ और बी के, तो ये पॉइंट्स लेंगे। तो इसका क्या होगा जी, x1 0 प्लस x2 क्या है 3 ओवर 2, y1 0, y2 5 ओवर 2, ठीक है जी। तो इसको जब करेंगे फर्दर तो ये रहेगा 3 ओवर 2 और ये रहेगा 5 ओवर 2। फर्दर इसको सॉल्व करते हो, ये 1.5 और ये 2.5 आ जाता है। ये हमने m1 और m2 फाइंड कर लिए। अब हमने फाइंड क्या करना था, बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2। नाउ m1 m2 डिस्टेंस, उसका क्या फॉर्मूला था, ठीक है। अब m1 ये याद रखो और m2 ये वाला है, ठीक है। अब हमने क्या लेना है, ये हमारे पास क्या बनेगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो हमारे पास फॉर्मूला आता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर रूट। यही फॉर्मूला था ना, ठीक है, हमने पहले किया वैसे सारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे जी, 9.1 में किया था, m1 m2 का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। चलो जी, क्या वैल्यू जी बताओ, ये लंबा है थोड़ा इसके साथ। अच्छा जी, x2 की वैल्यू क्या है जी, ये x1 है, ये x2 है, तो 1.5 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2.5 माइनस 2.5 y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा स्क्वायर रूट है इसके ऊपर। ओहो, चलो जी, अब m1 m2 का आंसर लिखो, क्या आएगा, ये आएगा आपके पास माइनस 1.5 उसका स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसको फर्दर आप सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, ये m1 m2 डिस्टेंस फॉर्मूला आपने यूज किया हुआ है, ये 2.25 बन जाता है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है, ये 0 खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसका फर्दर आंसर लोगे तो 1.5 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ मुश्किल नहीं, हमने इसको सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर हमने कौन से किया, क्वेश्चन नंबर हमने किया 4, एक्सरसाइज कौन सी थी 9.3, क्लास 9 थी, चैप्टर 9 था। ये हमने एक पार्ट उसका कर दिया। आप इसको जरा स्क्रीनशॉट लो, मैं मोबाइल में इसकी वीडियो देख के आता हूँ। ले जी, ये हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ रब, और फिर नेक्स्ट देखते हैं कि कोई ऐसा सवाल हो जो आसानी के साथ कर ले हम। अब क्वेश्चन नंबर रह गया, कौन सा कर लिया हमने, 1 2 3 कर दिए सारे, 4 भी कर दिए। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5 या 6 में से एक, देखते हैं कौन सा टफ वन है। वो टफ वन मैं आपको कर दूं, आसान हो तो आप खुद भी कर सकते हो।
देख लेते हैं अभी क्या है, अगर दोनों करने पड़े तो दोनों कर देंगे, ठीक है, पढ़ने से ही पता चलेगा बुक से इसके क्वेश्चन है क्या, कौन सा क्वेश्चन करते हैं ये डिपेंड करता है, अभी इसको कर लेते हैं साफ, ठीक है जी। चले अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन कौन सा करेंगे, 5 करेंगे या 6 करेंगे। ले जी, ये इसका खुल गया कोड। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग वर्टिसेस दिस, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स कोइंसाइड्स। ये बहुत आसान है, पांचवा ये कर देते हैं, उसके बाद छठा भी करना पड़ेगा, छठा ज़रा डिफरेंट है, ठीक है। तो पहले इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब आपको क्या दिया हुआ है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, इसका ए दिया हुआ आपके पास और उसके कोऑर्डिनेट्स 1 2, उसके बाद बी दिया हुआ है और बी के कोऑर्डिनेट्स 4 2, उसके बाद सी दिया हुआ है -1 और -3, और उसके बाद डी दिया हुआ है जी, और डी के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं जी, डी के कोऑर्डिनेट्स -4 और -3, ठीक है जी। पहले एक दफ़ा दोबारा इसको चेक कर लेते हैं कि सही लिखा गया। ए के कोऑर्डिनेट्स थे 1 2, बी के थे आपके पास 4 2, ठीक है, और सी के थे क्या -4 और -3, और सी के थे -1 और -3, ठीक है जी। और बोला शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैविंग वर्टिसेस दिस, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर। तो नीचे उसने हिंट भी दिया हुआ है कि इफ दे आर गोइंग टू बाइसेक्ट देयर मिड पॉइंट्स विल कोइंसाइड, इट मींस दे विल मीट एट द सेम पॉइंट। तो मिड पॉइंट लेंगे हम, ठीक है, तो वो डायगोनल्स का मिड पॉइंट क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। फर्स्ट करो ये आपके पास पैरेललोग्राम बन गई, ये क्या बन गई है, एक पैरेललोग्राम बन गई, इसको इधर मिला दिया, इसको इधर मिला दिया, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी रख दिया, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, दूसरे कलर में लिख लेते हैं ताकि आसानी से नजर आए, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 1 और 2 है, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 और 2 है, ठीक है। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, वो है जी -1 और -3, ठीक है, और डी के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए जी -4 -3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है जी, ठीक है। चलो जी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डायगोनल निकालते हैं जी। तो पहले क्या आएगा जी, डायगोनल AC, ठीक है, तो AC का डायगोनल ये वाला होगा, डन। पहले क्या करेंगे हम, डायगोनल AC, उसका फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा x2 -x1, ठीक है, और y2 -y1, ठीक है। अगर हम उसका वो निकालना चाहें, लेकिन अगर हम इसका ये निकालते तो हम सीधे इसका मिड पॉइंट लेते, क्योंकि हमारे पास ABC वैसे ही क्लियर है, तो मिड पॉइंट ही ले लेते हैं सीधा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डायगोनल AC, बिना डायगोनल AC लिखने के देखो, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC, क्या लिख दिया मैंने, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC। तो मिड पॉइंट क्या होगा जी, वो होगा आपके पास 1 प्लस -1, तो -1 ही आ जाएगा ओवर 2, ठीक है, और 2 -3 ओवर 2 आ जाएगा। मिड पॉइंट अब भी लेते हैं तो क्या करते हैं, x1 प्लस x2, x1 क्या है 1, x2 क्या है -1, x1 प्लस x2 करेंगे तो 1 -1 लिख देंगे, प्लस है तो माइनस, वैसे प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो 1 -1 आ गया जी, ओवर 2 आ गया। इसका करेंगे तो क्या आएगा जी 2 -3, तो इसका मिड पॉइंट आपके पास क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा जी 0 ओवर 2, और इसका -1 ओवर 2। तो एंड पे मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC, वो एंड पे बना 0 और -1.5। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है। अब हमने किसका लेना दी, दूसरा डायगोनल ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है, और उसका मिड पॉइंट लेते हैं, ठीक है जी। तब हम क्या करते हैं, इसका मिड पॉइंट लेते हैं, तो
मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, डायगोनल का नाम क्या, BD, वो क्या था जी, x1 प्लस x2, तो 4 माइनस 4 x1 प्लस x2, ठीक है, ओवर 2, कॉमा y1 प्लस y2, 2 माइनस 3 ओवर 2। इसका आंसर क्या निकल आएगा जी, 0/2, और इसका आंसर -1/2। ये देखो 4 माइनस 4 0 हो गया, ठीक है, और 2 माइनस 3 -1 हो गया। तो मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD इज इक्वल टू, वो क्या निकलेगा, पहला 0 और दूसरे का -1.5। अब अगर आप इसको और इसको देखोगे और से आंसर्स को, ठीक है, तो ये क्या आएंगे आपके पास, सेम आ जाएंगे एज मिड पॉइंट्स ऑफ बोथ डायगोनल्स coincide with each other, ठीक है, क्लियर बात, कहां पे मिलते हैं, एट सेम पॉइंट, सो both midpoints are, both diagonals are bisecting each other दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, each other at same point, -1.5, ठीक है। ये देखो, ये दोनों के दोनों जो डायगोनल्स है, इसका मिड पॉइंट क्या आया था, इसका मिड पॉइंट आया था जी, इस वाले का मिड पॉइंट क्या आया था जी, पहले का देखो, मिड पॉइंट ऑफ AC वो क्या था, 0 और 1.5 ही निकला था ना, ये वाला वो निकला था 0 और -1 पॉइंट ओहो, चलो जी तो जाएंगे, अच्छा जी 0, इसको साफ कपड़े से कर देते हैं ताकि साफ साफ लिखा जाए, चाहे जो जिसको लिखने के लिए ना साफ कर लेते हैं, फिर आराम से लिख लेते हैं, ठीक है। चलो तो क्या आएगा जी, 0, इधर लिख देता हूँ, 0 और -1.5। अब ये देखो कितना आया था मिड पॉइंट ऑफ AC डायगोनल का मिड पॉइंट आया था ये वाला, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, 0 और -1.5। जब हमने मिड पॉइंट ऑफ BD लिया, इस डायगोनल का मिड पॉइंट लिया, तो वो भी क्या निकला आपके पास, वो भी यही निकला 0 और, ठीक है, वो भी 0 -1.5 निकला, तो सेम, तो इसका मतलब है दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है, दे आर मीटिंग at the same point which is 0 and -1.5, so they will bisect each other, they will divide into two equal parts। तो ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर होएगा, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट है, और ये वाला हिस्सा इस वाले का हिस्सा का मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट होने की वजह से बराबर रहेंगे, तो इसका मतलब है कि दोनों आपस में क्या हो गए, बाइसेक्ट कर दिया, दोनों ने एक दूसरे को आधा आधा कर दिया। इस डायगोनल ने, पहले वाले AC वाले ने BD डायगोनल को आधा आधा कर दिया, हाफ कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, और AC वाले ने, ठीक है, BD वाले को किया, और BD वाले ने AC वाले को कर दिया, डन, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं।